दिल्ली ब्लास्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की। अमित शाह ने अधिकारियों से वारदात की मूल वजह जानने को कहा और सख्त से सख्त एक्शन के निर्देश दिए। अमित शाह ने एनआईए से जल्द रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस ने ब्लास्ट की प्रारंभिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप भी दी है। रिपोर्ट में ब्लास्ट से पहले की घटनाओं के बारे में सिलसिलेवार जानकारी दी गई है। और इस वक्त दिल्ली से फराह खान हमारे सहयोगी और लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि दिल्ली, लखनऊ, फरीदाबाद, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उधर गुजरात, सभी जगहों पर इस वक्त हाई अलर्ट है और पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। फराह, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं। बहुत बड़ा धमाका हुआ दिल्ली में। 14 साल बाद दिल्ली में इस तरह से आतंकी धमाका हुआ है। कई सुराग मिल चुके हैं। अभी दिल्ली में जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था वहां की क्या स्थिति है, सुरक्षा को लेकर कैसी चौकसी बरती जा रही है और जांच के मद्देनजर और क्या जानकारी हमारे पास? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि जिस तरीके का धमाका हुआ है उसने सबको जो है वो हिलाकर रख दिया, झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन इस वक्त जो है मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पर आपको पुलिस सिक्योरिटी भी देखने को मिल रही होगी और जिस एरिया में वो हुआ है वहाँ आप देख सकते हैं कि उसको पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि अब जो है वो पूरी तरीके से जांच जो है वो एनआईए को सौंप दी गई है, हैंड ओवर कर दी गई है। एनआईए जो है वो अपनी तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहीं जो है दिल्ली पुलिस भी जो है, क्योंकि दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ है तो तमाम एजेंसियां जो है वो भी जांच में जुटी हुई हैं। अगर इस हम पूरे उसको समझे तो यहाँ पर आप देखिए कि जो रूट था वो रूट ऐसा था कि बदरपुर बॉर्डर से निकलते हुए यहाँ तक जो है, और पार्किंग में भी गाड़ी काफी देर तक खड़ी रही, मयूर विहार तक गाड़ी गई और जो दिल्ली पुलिस है 200 से ज्यादा सीसीटीवी जो है वो खंगाले गए हैं ताकि पता चल सके। अब जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो इस चीज पर हो रही है कि कहां कहां पर रेकी की गई थी, किस किस से जो है वो टच में थे। जो फोन है वो उसको ढूंढने की जो है कोशिश की जा रही है। फॉरेंसिक टीम जो है उन्होंने क्या कुछ उनको मिला है, इन सारी चीजों पर जो है वो जांच का विषय। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो कई जगह पे जो है वो अलर्ट भी है। वहीं पर जो है वो एयरलाइंस के लिए भी जो है वो गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि अब ना ट्रैवलिंग पर बहुत ज्यादा से ज्यादा चेकिंग की जाएगी। एंट्री गेट्स है, एग्जिट गेट्स है, रैंडम चेकिंग होगी। इनफैक्ट केटरिंग से लेकर जो स्टाफ है उनकी चेकिंग की जाएगी। तो सुरक्षा पूरी तरीके से जो है वो बढ़ा दी गई है और हर जगह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से चौकस हुई हुई हैं। और अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरा जो पहलू है वो हर एंगल से जांचा जा रहा है कि कहां कहां पर क्या क्या रेकी हुई है, किस किस से जो है वो टच में था। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो वीडियोस के आधार पर भी और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस जांचने में जुटी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां इस वक्त हर एक कड़ी को जोड़ने में लगी है। संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। संकेत, इसके तार लखनऊ से भी जुड़ गए। डॉक्टर शाहीन यहां पर रह चुकी थी, यहां वो नौकरी कर चुकी थी, उसके परिवार की कई सदस्य लखनऊ में यहां पर हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर शाहीन का भाई, उससे क्या जानकारी अभी तक हासिल हो पाई है? बिल्कुल, देखिए जो ये दिल्ली बम धमाके का जो मामला है, इसके जो तार हैं वो राजधानी लखनऊ से सीधे तौर पर जुड़े सामने आ रहे हैं। डॉक्टर शाहीन जो कि जैसे कि लेडी कमांडर है उसे बताया जा रहा है। तो डॉक्टर शाहीन के घर में जिस तरीके से कल टीम पहुंची और टीम ने वहां पर तफ्तीश की, जांच पड़ताल की और जो डॉक्टर शाहीन के पिता, उनका मोबाइल भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर जो आसपास के लोग हैं उनसे भी कल पूछताछ की गई। डॉक्टर शाहीन के घर के आसपास के लोग, उनसे भी पुलिस ने और एटीएस ने और एसटीएफ ने पूछताछ की। यही नहीं, डॉक्टर परवेज वो भी यही मड़ियाओं के मुतक्कीपुर के क्षेत्र में रहता है, तो उसका भी एक घर है। हालांकि वो यहाँ से ताला बंद करके घर से जा चुका है, पिछले काफी समय से घर पर नहीं आया है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि राजधानी लखनऊ से दिल्ली बम धमाके के जो तार जुड़े हुए हैं उसकी पूरी तरीके से यूपी एसटीएफ एटीएस तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर इस गैंग में और कौन कौन लोग हैं। दरअसल लखनऊ वो जगह है, यहाँ पर पहले भी इस तरीके से जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, चाहे वो 2008 की बात हो या 5 की बात हो। यहाँ पर खदरा का इलाका है, हुसैनगंज, डालीगंज के आसपास का इलाका है, वहां से गिरफ्तारियां हुई। और सबसे खास बात है
लखनऊ में जो नाम सामने आ रहा है वो डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आ रहा है, यानी कि वो एक जिस पर कोई शक न कर सके, डॉक्टर बिल्कुल शाहीन। बिल्कुल संकेत, और तो यही जाहिर सी सबसे बात है ज्यादा कि चिंता ऐसे का विषय भी है कि आमतौर पर ये माना जाता है कि जब कोई आम जिंदगी में होता है, जब वो मध्यम वर्ग में होता है, कमा रहा है, एक अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छे समाज में रह रहा है, परिवार है उसके पास, तो इस तरह की घटनाओं में लिप्त नहीं होगा, एक आम बात ये मानी जाती है। लेकिन जिस मॉड्यूल का खुलासा हुआ, व्हाइट कॉलर जो ये टेररिस्ट हैं, जिस तरह से खुलासा हुआ, यही चिंता की बात है कि पढ़े लिखे डॉक्टर का पेशा अपनाने वाले लोग भी आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए, और साथ ही जांच पड़ताल भी चल रही है। टेलीग्राम के जरिए ये सभी डॉक्टर्स आपस में जुड़े थे और रेडिकल डॉक्टर्स का एक ग्रुप था टेलीग्राम पर, जहां पर ये एक दूसरे से चैट करते थे और फिर उन्होंने एक बड़ी प्लानिंग की थी पूरे देश को दहलाने की। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच और तेज कर दिया गया है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पुलिस की छापेमारी चल रही है। दिल्ली पुलिस ने 50 संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की है। तो कई जानकारियां अब तक सामने आई। 50 लोगों से पूछताछ अब तक हो चुकी है। इससे ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। पूरे दिल्ली में अलग अलग इलाकों में रेड डाली जा रही है।